डिस्कवर द हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या वाकई इस कुरे अर्ज़ में याजूज मजूज जैसी कोई मखलूक मौजूद है? अगर है तो वो इस वक्त कहाँ है और कब वो इस दुनिया में नमूदार होगी? इस जैसे कई सवाल इंसान के दिमाग में पैदा होते हैं। आज हम इस सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको तमाम हकीकत से आशना करवाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नाज़रीन, याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के वहशी कबीले गुजर चुके हैं जिन्होंने जुल्म और सितम करने में कोई कसर न छोड़ी। कुरान मजीद की सूरत अल-काफ आयत नंबर 93 ता 98 में इस कौम का जिक्र किया गया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज मजूज ज़मीन पर फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम में और उनमें एक दीवार बना दें। कहा, वो जिस पर मुझे रब ने काबू दिया है, बेहतर है तुम मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और उनमें एक मजबूत आड़ बना दूंगा। मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। और यहाँ तक कि जब वो दीवार दोनों पहाड़ों के किनारों से बराबर कर दी, कहा, फूंको, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया गया। कहा, लाओ, मैं इस पर गला हुआ तांबा उंडेल दूँ, याजूज मजूज इस पर ना चढ़ सके और ना ही इसमें सुराग कर सके। कहा, मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा उसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। नाज़रीन, कुरान मजीद के बाद हदीस की रोशनी में भी इस कौम का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बेशक ये कौम अभी तक मौजूद है और रोज़ाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि इस दीवार के सुराख में से सूरज की किरणें निकलती हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी का काम कल करेंगे। और जब ये सुबह को लौटते हैं तो ये दीवार दोबारा पहले जैसी हो जाती है और इससे मजबूत भी। लेकिन जब मेरे अल्लाह का हुक्म आएगा तो जब ये इस दीवार को दोबारा तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस दीवार से सूरज की किरणें देखेंगे तो इनका सरदार कहेगा, बाकी काम इंशाअल्लाह कल करेंगे। तो कल को जब वो वापस आएंगे तो दीवार को पहले जैसा पाएंगे। तो ये याजूज मजूज दीवार को तोड़कर निकल आएंगे तो ये सारे पानी को खुश्क कर देंगे और पूरे समंदरों का पानी पी जाएंगे, और वो अपने तीर आसमानों पर चलाएंगे तो तीर खून से भरे वापस आएंगे। तो ये लोग ज़ोर से कहेंगे, हम ज़मीन वालों के साथ आसमान पर भी काबिज़ आ गए। तो अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और इस कीड़े की वजह से इनकी पूरी जमात हलाक हो जाएगी। ज़मीन पर नज़र रखने वाले लोग और तारीख़ी शवाहिद के मुताले से इल्म होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते रहे। बाज़ तारीख़दानों ने याजूज मजूज के रिहायशी इलाके को फ़ारिस कहा है। बाज़ तारीख़दान इस हवाले से लिखते हैं कि इनके रिहायशी इलाके तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मशरक़ में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।